गुड इवनिंग। चलिए आज हम लोग बात करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है? हिस्टोलॉजी का मतलब होता है एलिमेंट्री कैनाल की बॉल में पाई जाने वाली डिफरेंट लेयर्स। अब एक बात याद रखना, बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन आपके मन में होंगे, जैसे एलिमेंट्री कैनाल में फूड मटेरियल का मूवमेंट क्यों होता है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल की जो एक्टिविटी है उन्हें कंट्रोल कौन करता है। तो आज इस छोटे से लेक्चर में ऐसे तमाम सारे क्वेश्चन का जवाब आपको मिलने वाला है और आपको समझ आएगा कि फूड मटेरियल बक्कल कैविटी से एनस तक कैसे पहुंचता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सेटल होने वाले हैं। वैसे ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है, इस बात को याद रखना है, बट मेरा दावा है अगले 10 मिनट में ये टॉपिक आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और बहुत आसानी से आप ये टॉपिक कर पाओगे, ठीक है। और क्वेश्चन में और लेक्चर के दौरान ही कुछ एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, डायग्राम आपके सामने है, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। यहां से हम लोग बात चालू करते हैं। तो याद रखना, एलिमेंट्री कैनाल का जो आउटर मोस्ट लेयर है, जो मैंने यहाँ येलो कलर से बनाया हुआ है, दिस आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड एज सिरोसा। यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन, क्या कहलाता है? सिरोसा कहलाता है। सिरोसा के बाद क्या होता है? मस्कुलेरिस म्यूकोसा। ये बेसिकली स्मूथ मसल से बना हुआ लेयर है और इसका नाम क्या है? याद रखना, इसका नाम है मस्कुलेरिस म्यूकोसा। यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन, इस बात को दिमाग में सेट करके रखेंगे। उसके बाद जो थर्ड लेयर है, जो यहां बना हुआ है ब्लू कलर से, दिस इज कॉल्ड एज सब म्यूकोसा एंड इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज म्यूकोसा। और म्यूकोसा के बीच का जो स्पेस पाया जाता है, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज ल्यूमेन ऑफ स्टमक। दिस इज कॉल्ड एज ल्यूमेन ऑफ स्टमक। यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये 4 लेयर्स पाई जाती है एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में। आउट ऑफ देम आउटर मोस्ट इज कॉल्ड एज सिरोसा, thickest one is called as muscularis mucosa, and then submucosa and innermost layer is called as mucosa. You have to keep in your brain. अब इन सभी का डिटेल देखने के लिए हम कैसे करेंगे कि इसका एक छोटा सा यहाँ पर हम सेक्शन लेंगे और सेक्शन में इन सभी स्ट्रक्चर का डिटेल हम जानने का प्रयास करेंगे। इस बात को दिमाग में बिठा कर रखना है, ठीक है। तो अगले डायग्राम पर हम आते हैं, इन सभी का हम सेक्शन लेते हैं। यहाँ पर पिछले वाले डायग्राम का हमने सेक्शन लिया है, दोनों को जो है कंपेयर करने का प्रयास करेंगे, ध्यान से देखेंगे। देखो, इसमें जो आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर क्या हुआ? सिरोसा हुआ, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है। सेकेंड लेयर क्या है? मस्कुलेरिस म्यूकोसा है या मस्कुलेरिस एक्सटर्ना है या मस्कुलर लेयर है। और ये थिकेस्ट लेयर है, किससे बना होता है? डिफरेंट टाइप की मसल से बना होता है। उसके बाद क्या है? सबम्यूकोसा है। सबम्यूकोसा के बाद क्या रहता है? म्यूकोसा रहता है, ठीक है। अब हम सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे मस्कुलेरिस म्यूकोसा या मस्कुलेरिस एक्सटर्ना के बारे में। देखो, इसका जो आउटर मोस्ट मसल्स लेयर है, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन, जो सबसे बाहर का लेयर है, दिस इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आर फॉलोड बाय दिस सर्कुलर मसल्स। याद रखना, जो सबसे बाहर आपको दिखाई दे रहा है, these are the longitudinal muscles, these are the longitudinal muscles, then these are the circular muscles and these are the oblique muscles, ठीक है। अब याद रखना, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स के जंक्शन पर एक नर्व प्लेक्सस पाया जाता है, विच इज कॉल्ड एज माइंटिक और ऑर्बैक प्लेक्सस। ये नर्व फाइबर का प्लेक्सस है, नर्व फाइबर का नेटवर्क है, जो एलिमेंट्री कैनाल के मस्कुलर लेयर के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, जिससे पेरिस्टाल्सिस, एंटी पेरिस्टाल्सिस लाइक मूवमेंट होता है, ठीक है। अब ऑब्लिक मसल्स के बारे में एक बात आपको याद रखना है, ऑब्लिक मसल्स आर फाउंड इन स्टमक ओनली। ये याद रखना, ये केवल स्टमक की बॉल में पाई जाती है और स्टमक की बॉल के अलावा ऑब्लिक मसल्स कहीं भी नहीं पाई जाती, इस बात को याद रखना, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा? सबम्यूकोसा। अब सबम्यूकोसा में 2 कैरेक्टर आपको याद रखना है। एक कैरेक्टर याद रखना है जो सेकंड नर्व प्लेक्सस एलिमेंट्री कैनाल का, दिस इज कॉल्ड एज मेसनर प्लेक्सस। ये कहां पाया जाता है? सबम्यूकोसा में। उसके अलावा ड्यूडिनम की सबम्यूकोसा में ये ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती है। ये स्ट्रक्चर जो है ग्रीन कलर से बना हुआ है, बेसिकली दिस आर द ब्रूनर्स ग्लैंड एंड दिस आर फाउंड इन सबम्यूकोसा ऑफ ड्यूडिनम। बट इसका ओपनिंग कहां होता है? ओपनिंग याद रखना, एलिमेंट्री कैनाल के ल्यूमेन में होता है और ये किसका सिक्रेशन करता है? म्यूकस का सिक्रेशन करता है। और म्यूकस को कहां तक पहुंचाता है?
ये जो है उसको पहुंचाता है एलिमेंट्री कैनाल के सेंटर पर, ल्यूमेन तक पहुंचाता है, ठीक है। और सब म्यूकोसा के बाद क्या हो जाएगा, म्यूकोसा हो जाएगा। और म्यूकोसा का डिटेल हम अगले डायग्राम में देखेंगे। इसके बाद जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है उसमें आपको म्यूकोसा का डिटेल मिलेगा। तो इस डायग्राम में खास तौर से हम क्या देख रहे हैं, हम केवल म्यूकोसा ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात कर रहे हैं और किसी लेयर के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। इस बात को दिमाग में सेट करके रखना है। अब देखो, this mucosa of alimentary canal, it is consist of 3 type of layer, 3 टाइप की लेयर से ये बना होता है। इसका जो आउटर मोस्ट लेयर है वो किससे बनता है, मसल से बनता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज मस्कुलरिस एक्स, मस्कुलरिस इंटरना और मसल्स लेयर, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद सेकेंड लेयर, दिस इज कॉल्ड एज लेमिना प्रोप्रिया। अगर मैं म्यूकोसा की बात करूं, देन हाउ मेनी लेयर्स आर देयर, ओवरऑल 3 टाइप ऑफ लेयर्स आर देयर। आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज मस्कुलरिस इंटरना, सेकेंड लेयर क्या कहलाता है, लेमिना प्रोप्रिया, और इनर मोस्ट लेयर क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज म्यूकोसल एपिथेलियम। कुल मिलाकर ये 3 लेयर होता है। अब थोड़ा इन तीनों लेयर का डिटेल का हम बात कर लें। अगर मैं मस्कुलरिस इंटरना का बात करता हूं, इट इज कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप ऑफ मसल्स। इसका जो आउटर लेयर है वो किससे बना है, लॉन्गिट्यूडनल मसल से बना है। फिर इनर लेयर किससे बना है, सर्कुलर मसल से बना हुआ है, ये याद रखना, ठीक है। और यहां से, और याद रखना यहां से उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद रहेगा लेमिना प्रोप्रिया। और इलियम की लेमिना प्रोप्रिया में पेयर्स, पैचेज और इंटेस्टाइनल टॉन्सिल पाए जाते हैं, जिनके बारे में अक्सर क्वेश्चन आता है, अच्छी तरह से याद रखना। दीज आर फाउंड ओनली इन लेमिना प्रोप्रिया ऑफ म्यूकोसा ऑफ इलियम। दीज आर फाउंड ओनली इन इलियम, इलियम के अलावा ये कहीं भी नहीं पाए जाते। और ये जो सबसे अंदर का लेयर है, दिस इज कॉल्ड एज म्यूकोसल एपिथेलियम। तो ये हमने कंप्लीट स्ट्रक्चर का बात किया है। किसके कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में बात किया है, ये हमने बात किया है म्यूकोसा ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में बात किया है, ठीक है। फिर कुछ एक और चीजों के बारे में बात करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं म्यूकोसा इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में हम म्यूकोसल एपिथेलियम की बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, याद रखना, अगर हम म्यूकोसल एपिथेलियम के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो याद रखना ये स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाएगा, उभार लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। एंड दीज आर कॉल्ड एज बिलाई और प्लीका सर्कुलेरिस और बेल्ट्स ऑफ कैरक्रिंग। ये पूरा स्ट्रक्चर जो यहां से आप यहां से यहां तक देख रहे हो, दीज आर कॉल्ड एज बिलाई। और बिलाई के बीच में ये जो दरार के जैसा स्ट्रक्चर है, क्रिफ्ट के जैसा स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज क्रिप्ट ऑफ लीवरकून। फिर से एक बार अच्छी तरह से याद रखना है कि म्यूकोसल एपिथेलियम में जो उभार जैसे पाए जाते हैं, दिस आर कॉल्ड एज बिलाई और प्लीका सर्कुलेरिस और वेल्व ऑफ कैरक्रिंग। और उनके बीच का जो दरार लाइक स्ट्रक्चर है, क्लैफ्ट लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एज क्रिप्ट ऑफ लीवरकून, ठीक है। उसके अलावा बिलाई के ऊपर माइक्रोबिलाई भी पाए जाते हैं, इसको याद रखना। एंड बिलाई एंड माइक्रोबिलाई इंक्रीज द सरफेस फॉर एब्जॉर्प्शन फॉर डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन, उसके एब्जॉर्प्शन का काम करता है। अब एक डायग्राम हम लोग बनाएंगे माइक्रोबिलाई का सेपरेटली, उसमें हम जानने का कोशिश करेंगे। सो दिस इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोबिलाई म्यूकोसल एपिथेलियल वॉल। इट इज फॉलोड बाय ब्लड कैपिलरी। उसके बाद में क्या, ब्लड कैपिलरी है। अब एक बात यहां पे याद रखना, ब्लड कैपिलरी में पाए जाने वाले जो एपर्चर्स होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं। और सबसे इंटरनल साइड पर क्या है, ये देखो लिम्फ कैपिलरी है, लिम्फ कैपिलरी और लैक्टियल। और लैक्टियल में पाए जाने वाले जो एपर्चर होते हैं, दिस आर लार्जर इन साइज इन कंपैरिजन टू ब्लड कैपिलरी। तो जो लार्ज साइज का डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, लाइक फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड फैट सॉल्युबल विटामिन, इनका एब्जॉर्प्शन कहाँ होना है, इनका एब्जॉर्प्शन लिम्फ कैपिलरी और लैक्टियल में होना है। जबकि जो स्मॉल साइज का कंटेंट है, जस्ट लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, अमीनो एसिड, बेस, शुगर, फॉस्फेट, वाटर सॉल्युबल विटामिन, इन सभी का एब्जॉर्प्शन कहाँ होना है, अच्छी तरह से याद रखना, इन सभी का एब्जॉर्प्शन होना है कहाँ पर, ब्लड कैपिलरी में। तो इस बात को यहाँ पे याद रखना है। अब देखो, इतनी चीजों को हमें पढ़ना था, किसमें पढ़ना था, इतनी चीजों के बारे में हमें बात करना था, किसके बारे में, हिस्टोलॉजी के बारे में, ठीक है। और इसमें
अच्छी तरह से आपको याद रखना है। अब ये जितना स्टडी हमने किया है, अगर उस सभी को एट ए ग्लांस आप देखना चाहते हो, कुछ ऐसा आप करना चाहते हो कि एक सिंगल स्ट्रक्चर में ये सारी चीजें आपको दिखाई दे जाएं और आपको समझ आ जाए, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको समझ आ जाए, तो याद रखना ये एक चार्ट फॉर्म में मैंने इसको बनाया हुआ है, जिसको आप देखेंगे। आउटर मोस्ट लेयर क्या हुआ? आउटर मोस्ट लेयर हुआ सिरोसा। सेकेंड लेयर क्या कहलाता है? मस्कुलरिस म्यूकोसा और मस्कुलरिस एक्सटर्ना। थर्ड लेयर सब म्यूकोसा, इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज म्यूकोसा। सिरोसा का खास कैरेक्टर क्या है? ये आउटर मोस्ट लेयर है और ये सिंगल लेयर। इस बात को याद रखना, दिस आर दी स्पेसिफिक कैरेक्टर फॉर सिरोसा, यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन। अगर मैं मस्कुलरिस म्यूकोसा का बात करता हूँ, एक ऐसा लेयर है, थिकेस्ट लेयर, और इसमें कुल मिलाकर 3 टाइप ऑफ मसल्स आर देयर, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फॉलोड बाय सर्कुलर मसल्स फॉलोड बाय ऑब्लिक मसल्स विच आर फाउंड इन स्टमक ओनली। और लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स के जंक्शन पर माइंटिक प्लेक्सिस और नर्व नेट पाया जाता है। ठीक है, अगर मैं सब म्यूकोसा की बात करूं तो उसमें क्या पाया जाता है? मेजनर प्लेक्सिस एंड ड्यूडिनम की सब म्यूकोसा में क्या पाया जाता है? ब्रूनर्स ग्लैंड। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना, क्या पाया जाता है? ब्रूनर्स ग्लैंड। ठीक है, एंड इनर मोस्ट लेयर का बात करें तो इसमें 3 टाइप का लेयर है। आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज मस्कुलरिस इंटरना, सेकंड लेयर इज कॉल्ड एज लैमिना प्रोप्रिया एंड इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज म्यूकोसल एपिथेलियम। और इसका लैमिना प्रोप्रिया, इलियम की लैमिना प्रोप्रिया में पेयर्स पैचेस पाए जाते हैं और इंटेस्टाइनल टॉन्सिल पाए जाते हैं, जो वास्तव में लिम्फोइड टिश्यू है। और उसके अलावा म्यूकोसल एपिथेलियम में बिलाई एंड माइक्रोबिलाई पाए जाते हैं। तो इतनी चीजों के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए हिस्टोलॉजी के बारे में। ठीक है, अब इसका जो एसोसिएटेड स्टडी मटेरियल वैसे तो जो है इस चार्ट के फॉर्म में आ जाता है, अगर आप चाहेंगे डिस्क्रिप्शन में जाकर जो इसका एनसीईआरटी का पोर्शन है उसको भी आप देख पाएंगे। ठीक है, और ये सभी आपको बहुत अच्छे ढंग से तैयार करना है। ठीक है, और इसके इतनी बातें कुल मिलाकर आपको दिमाग में रखना है।